से ज्ञात करेंगे। देखिए तो आज की हमारी क्लास होगी वर्ग ज्ञात करना, और वर्ग सीखेंगे हम पहले 100 तक संख्याओं का। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे 1000 तक संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो वर्ग निकालना कैसे है हम इसको सीखते हैं वैदिक विधि से। देखिए वैदिक विधि से वर्ग निकालने के लिए हमको कम से कम कितना 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद रहे तो हम 100 तक का वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए 1 से 10 तक तो इसे सबको वर्ग याद होगा, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। हमको पहले इतना जानना है कि इन संख्याओं का वर्ग कितना होता है। चलिए तो हम एक एक करके इन सबका वर्ग लिख देते हैं। देखिए 1 का वर्ग क्या होगा, देखिए 1 होता है लेकिन हम 2 अंकों में लिख दे रहे हैं 0 1। 2 का वर्ग होगा 0 4, 3 का वर्ग होगा 0 9 और 4 का वर्ग होगा 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 8 का वर्ग होगा 64, 9 का वर्ग होगा 81 और 10 का वर्ग हो जाएगा 100। देखिए इतना तो हमको वर्ग याद है, तो हम करते क्या, देखिए आइए वैदिक विधि को समझते कि वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। ये देखिए, देखिए जैसे हम अगर लिखें, एक हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, यह फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ से हम b प्लस बी को हटा दे तो लिख दें यहाँ पर बी स्क्वायर। देखिए इस फार्मूले का प्रयोग करके भी हम वर्गों को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो हम लिखे a b और इसका लिख दें स्क्वायर। तो सबसे पहले पीछे की संख्या b है तो हम लिख दें b का स्क्वायर। देखिए जितना भी है हमको संख्या कितने अंकों में लिखना है, मात्र 1 अंकों में। फिर इसको लिखे 2ab, फिर इसके बाद लास्ट में लिख दें a स्क्वायर। यह 1 अंक लेना है, इसमें भी 1 अंक और इसमें कितना अंक लेना है, जितना है सब लिख देना है। जैसे हम किसी संख्या को लेते हैं और उसका वर्ग ज्ञात करें, मान लीजिए हम बड़ी संख्या में कुछ ले लें, 56 का वर्ग ज्ञात करें क्या होगा। देखिए 56 का वर्ग ज्ञात करते हैं 56। सबसे पहले देखिए 6 है तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। फिर इन दोनों का यानी 5 में 6 का गुणा करेंगे 30, फिर 2 का गुणा कर देंगे 60, फिर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। देखिए इधर से हमको 1 अंक लेना है यानी 6 ले लें, 3 जो बचा इसको कैरी कर दें यानी 60 में क्या करें 3 को जोड़ दें। 60 में 3 को जोड़ें कितना आ जाएगा 63, 63 को क्या लिख दें 3, अब 6 ले ले कैरी। 25 में 6 को जोड़ दें कितना आ जाएगा 31, यानी इसका वर्ग कितना आ गया 56 का 31 36। कितना आया 31 और 36। देखिए अगर दूसरी संख्या हम ले लें, मान लीजिए हम ले लें 28 का वर्ग ज्ञात करें। 28 का वर्ग क्या होगा, देखिए 28 का वर्ग क्या होगा, हम इसको लिखें, सबसे पीछे दिख रही संख्या 8 यानी 8 का स्क्वायर लिख दें। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, फिर इन दोनों का यानी दूसरी बार संख्या आ रहा है 2ab यानी हम लिखे 2, 28 2 का गुणा कर दें 8 में 16, आज 16 में 2 का गुणा करेंगे 16 गुना के 32, 32 को क्या लिख दें 2, कैरी हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ हम पूरा 32 ही लिख दे रहे हैं क्योंकि कैरी अभी नहीं लेना। फिर इसके बाद अगर हम गुणा करें तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब देखिए 8 का वर्ग होगा 64, 64 को क्या लिखे 4, 6 को लाके इसमें जोड़ दें, 32 में 6 जोड़ें कितना जाएगा 38, 38 को जाएगा 8, 3 बचा, 3 को लाके 4 में जोड़ दें कितना आ गया 784। कितने का वर्ग आया 28 का वर्ग। और कुछ संख्याओं को लेते हैं और इसका वर्ग ज्ञात करते हैं कि कैसे वर्ग कितना आएगा। जैसे हम संख्या को ले रहे हैं 55 यानी 35 का वर्ग क्या होगा। अच्छा देखिए हम 5 की अगर संख्या कोई भी संख्या पीछे रहे तो इसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, चलो इसको पहले सीख लेते हैं तो फिर इसके बाद हम निकालते हैं। देखिए जिसके इकाई का अंक 5 होता है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं 5 का वर्ग क्या होगा, 25 का वर्ग क्या होगा, 35 का वर्ग क्या होगा 45, इसका वर्ग क्या होगा 45 का वर्ग, 55 का वर्ग क्या होगा। देखिए संख्या 5 रहे लास्ट में तब देखिए 5 का वर्ग बस पैसे लिखो, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, इसमें भी 5 का वर्ग क्या है 25, 25 को ऐसे लिखो, इसके आगे कोई संख्या नहीं था इसलिए छोड़ दिया। देखिए यह 2 है, 2 में एक अगली संख्या जब आई यानी 2 के बाद क्या था 3, अब 3 का क्या कर दे 2 में गुणा कर दे 3 गुना के 6, बस उत्तर आ गया। देखिए इसके एक अगली संख्या से बढ़ा के हमेशा गुणा करना है। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, अब 3 है तो 3 में अगली संख्या 3 के बाद क्या आता है 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे 4 3 12, 5 का वर्ग लिख दे कितना हो जाएगा 25। अब इसके बाद 4 है, 4 के बाद अगली संख्या आती है 5 यानी 4 में 5 का गुणा करें 4 5 20, 5 का वर्ग कितना होता है 25। 5 के बाद अगली संख्या आएगी 6, 6 में 5 का गुणा करेंगे 6 5
30। देखिए ये क्या रहा है, इन संख्याओं का वर्ग, यानी किसी भी संख्या में जब इकाई का अंक 5 हो तो उस संख्या को एग्जैक्ट 5 का वर्ग ले लेते हैं 25, और जो संख्या आगे रहती है उससे अगली संख्या में क्या कर देते हैं, जोड़ के, एक मतलब कि इसके बाद 5 के बाद जो है 6, 6 में एक का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यह किसका वर्ग आ जाएगा, जिसके इकाई का अंक 5 हो। तो देखिए हमारा वैदिक मैथ क्या होगा, 100 के आसपास संख्याओं का गुणा कैसे करना सीखेंगे। तो इसमें थोड़ा होता है, बहुत आसानी से हम वैदिक मैथ से सीख लेते हैं। मान लीजिए इसको हम ले लें 98 का वर्ग क्या होगा, देखिए 98 का वर्ग करने के लिए हम क्या करें, हम देखिए इसको 100 से तुलना करते हैं, बताइए 100 से कितना 98 अधिक है कि कम, तो क्या है कम, कितना कम है 2, कितना कम है 2। तो इसमें से क्या करें हम, 2 कम है तो ऐसे लिख दे 2 कम, 2 का वर्ग लिखे, देखिए हमेशा जब इतना संख्या कम रहे अधिक रहे उसका वर्ग लिखते हैं तो 2 अंकों में लिखेंगे, 2 जीरो है तो कितने अंक में लिखेंगे, 2 अंक में। 2 अंक में अगर हम लिखते हैं तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होगा 4, एक ही अंक में आ रहा है तो 2 अंकों में लिखने के लिए 0 4, क्या होगा 0 और 4। अब जितना कम है, यानी 2 कम था 100 से, तो 98 में से 2 घटा दे, कितना आ जाएगा 96। यह किसका वर्ग आ गया, 98 का वर्ग। कितना है मेरे भाई, 98 का वर्ग। इसी प्रकार हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए 96 का वर्ग ज्ञात करें। देखिए 96 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो इस देखेंगे 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 2 अंकों में आ गया 16, 2 अंकों में है तो ऐसे लिख दे 16। अब इसके बाद क्या करें, अभी देखिए 96 100 से कितना कम था, 4 कम है, कितना कम है 4। तो इसमें से क्या करते हैं, 96 में से 4 घटाएंगे, यानी 96 में से 4 घटाएंगे तो कितना देगा 92, यानी कितना देगा 92। कितना इसका आ गया 92, 16 किसका वर्ग आया 96 का। अगर वीडियो पसंद है मेरे भाई ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। देखिए अगला सवाल लिख रहे हैं, मान लीजिए हम लिखे कि 92 का वर्ग कितना होगा, कितने का वर्ग 92 का। देखिए 92 का वर्ग कैसे निकालेंगे, कितना कम है 100 से, देखो अगर हम 100 से कंपेयर करें तो 100 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई, देखिए 8 का वर्ग होगा 64, तो 2 अंकों में आ रहा तो 64 ऐसे लिख दे। अब इसके बाद देखिए ये 92 कितना, मतलब कि 100 से कितना कम था 8, तो इसमें से क्या करें 8 घटा दें, यानी 92 में क्या करें हम 8 घटाएं, 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम 8 घटा रहे हैं तो देखिए 14 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना 4, और फिर इसके बाद कितना जाएगा 8, यानी कितना आ गया 84। अगर हम घटाए तो कितना गया 84, 64 किसका वर्ग आया 92 का। ठीक है, अगर मेरे भाई मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 91 का वर्ग कितना होगा, देखिए 91 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, तुलना करें, देखिए 100 से कितना कम है, देखिए 100 से कितना कम है 9 कम है, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, कितना लिख दे 81, 2 अंकों में लिख दिए। अब इसके बाद जितना कम है क्या करें इसी में से, यानी 91 में से 9 घटा दे, कितना जाएगा 82, कितना आएगा 82। यह किसका वर्ग आ गया 91 का। मान लीजिए हमने निकाल दो वर्ग 88 का वर्ग कितना होगा, कितने का वर्ग निकाले मेरे भाई 88। अब देखिए 88 100 से कितना कम है, देखिए 100 से कितना कम है तो 12 कम है, तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग कितना होगा, अगर हम लिख रहे हैं 88 88, यानी 88 का क्या निकाले वर्ग, 88 का वर्ग निकाले तो 100 से कितना कम था 12, 12 कम है तो इसको हम 12 का वर्ग लिखे तो कितना गया 144। देखिएगा मेरे भाई हम पीछे संख्या 2 जीरो तो कितने अंकों में लिखना था 2 अंक, मात्र कितना अंक लिखना है 2 अंक। अब जो एक आया इसको हम क्या ले लेंगे करी, अगर हम लिख रहे हैं 44 ऐसे लिखे तो एक क्या लेंगे करी, नहीं तो जैसे लिखा इसी तरह लिख दे। देखिए अब इसमें से 12 कम था तो 88 में से क्या करें 12 घटा दे, कितना घटाए 12, 12 घटाएंगे तो कितना जाएगा 76। देखिए मेरे भाई 76 है तो इसको अब इसी में एक को 76 में जोड़ना था, कितना जाएगा 77, यानी लिखे 4 4 7 7, कितना गया 7744। किसका वर्ग है मेरे भाई 88, 88 का वर्ग कितना होता है 7744। ऐसे ही अगर किसी संख्या मान लीजिए हम 75 का वर्ग निकाल, देखिए 75 का वर्ग निकालने के लिए इकाई का अंक 5 है, उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम ऐसे निकालना चाहें वैदिक विधि से तो क्या करेंगे लिखेंगे 75 कितना आएगा 75, मतलब 75 का वर्ग कितना होगा। देखिए 75 का वर्ग निकालने के लिए देखिए मेरे भाई इसको अगर हम 100 से कंपेयर कर दें, 100 से तुलना करेंगे तो इस 100 से कितना कम है मेरे भाई, 100 से कितना कम है 25 कम है, तो हम लिखे 25 का और कितना होता है, देखिए 625 होता है मेरे भाई। अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे कितना होता है 625 में। देखिए 2 अंक लिखना है, कितना लिखेंगे 25, कितना लिखेंगे मेरे भाई 25, 25 लिखेंगे 6 क्या हो जाएगा करी, कितना होगा 6 आ जाएगा मेरे भाई करी। अब देखिए 75 जो है इस 100 से कितना कम है 25 कम है, तो इसमें से 25 घटा दे, यानी हम 25 अगर 75 में से घटाएंगे तो कितना जाएगा 50, 50 है 50 में 6 जोड़ दे कितना गया 56, यानी 75 का वर्ग कितना गया 56 25। दूसरा तरीका मेरे भाई आपको ये बताया था कि 5 का वर्ग लिखो कितना जाएगा 25 है, 6 है 6 में एक संख्या अगली, यानी 6 में से एक अगली सॉरी 7 है, 7 के बाद अगली संख्या क्या था 8, 8 में 7 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 56, कितना आएगा मेरे भाई 56। तो अगर वीडियो पसंद आया मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।